कई बार सहयोग करने भगवान आ जाते हैं, पर हम सोचते हैं तो वो आदमी है। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो उस रूप में परमात्मा है। कभी भगवान आएंगे तो बांसुरी लेकर ही नहीं आएंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हरि व्यापक सर्वत्र समान। जानते हैं वो तो यह है कि आप गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, सरयू जी जाओ, तीर्थ स्थल पर जाओ, दीपक जलाओ और प्रवाहित कर दो। एक तो ये साधारण विधि है। दीप दान का अर्थ होता, पहले तो ये समझना होगा कि दीप है क्या। दीप किसे कहते हैं? दीपक। रामचरितमानस में पढ़िएगा, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार। तुलसी भी तरबाहिरो, जो चाहत उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम का दीपक रखो अपनी जिह्वा पर, तो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। जब दीपक देहरी पर जलता है ना मेरी माँ, तो दीपक के प्रकाश से बाहर भी उजेला होता है, भीतर भी उजेला होता है। राम नाम का दिया अपनी जिह्वा पे रखो तो संसार भी प्रकाशित होगा और परलोक भी प्रकाशित हो जाएगा हमारे और आपके लिए। तो दीप दान करना है तो राम नाम ही दीप है, तो आप राम नाम का दान करने लग जाइए, यही दीप दान है। कैसे दान? लोगों के घर जाओ। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना होगा आपने। चैतन्य महाप्रभु दीप दान करते थे। कैसा? लोगों के घर जाते थे, अपनी झोली पसारते थे और लोगों से कहते थे, भैया हमें कृष्ण नाम की भिक्षा दे दो, हमें आटा दाल चावल पैसा मत देना। वो लेते ही नहीं थे। क्या लेते थे? कृष्ण नाम की भिक्षा। हमें तुम भिक्षा दो, वचन दो कि तुम रोज भगवान के 108 बार नाम जपोगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। नाम की भिक्षा चाहते थे। तो दीप दान का अर्थ ये तो है कि चलो दीप जलाया, प्रणाम किया भगवान को, छोड़ दिया प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित है। पर उस दीप से बढ़िया मैं मानता हूं मेरी माँ कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को, जो कभी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो कभी भगवान को जानता नहीं, ऐसे के भीतर यदि तुमने राम नाम की ज्योति जला दी तो इससे बड़ा कोई दीपदान हो नहीं सकता। किसी के भीतर किसी नास्तिक को आपने आस्तिक बना दिया, किसी के भीतर भगवत भक्ति जगा दी, भगवत प्रेम जगा दिया, इससे बड़ा दीपदान और क्या हो सकेगा। हाँ, तो आप जहां बैठो वहां के लोगों से कहो, भैया राम राम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, यही बोलते बोलते जीवन पूरा हो, यही दीपदान है। हम पहले मीराबाई के बारे में समझते हैं। मीराबाई पैरों में तो बांध के घुंघरू, झूमे नाचे गाए, अपने प्यारे प्रीतम की छवि दिल में रहे बसाए। मीराबाई पांव में घुंघरू बांधती,
और गली गली हरि गुण गाती। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हाँ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। और पेट भरना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य मात्र का उद्देश्य है केवल भगवत प्राप्ति। इस धरा पर यदि हम आए हैं तो एक उद्देश्य लेकर आए हैं। उस परमात्मा की ओर जाने के लिए अपने को निरंतर बढ़ाना है। गंगा गंगोत्री से निकलती है तो निकलते ही उसका एक उद्देश्य होता है। गंगा का गंगोत्री से जब निकलती है तो उस गंगा का उद्देश्य क्या होता है? बोलो मेरी मां। समुद्र की प्राप्ति ही उसका उद्देश्य है। उसे क्या प्राप्त करना है? समुद्र वो तब तक चलती है जब तक कि वो सागर को नहीं प्राप्त कर लेती। उसी प्रकार ये जीवात्मा जब से जन्म लेता है तब से तब तक चलता है जब तक संसार के। अच्छा, लोग दो प्रकार से चलते हैं। एक तो ठहर जाता है बीच में विषयों में, पर सच्चा मनुष्य भगवत भक्ति धारण करके तब तक चलता है, तब तक चलता है। हमारी यात्रा तब तक अधूरी है जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। भगवत गंगा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक उसे सागर ना मिल जाए। जीवात्मा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक परमात्मा ना मिल जाए। अर्थात ईश्वर को पाना ही, ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य मानम। हम सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे पड़े हैं। हमारा जन्म होता है फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है फिर मर जाते हैं। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचना चाहता है वो गोविंद को भजे। जो भगवान को निरंतर भजते हैं भगवान उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालकर अपने पास बुला लेते हैं, उन्हें मोक्ष दे देते हैं, उन्हें गोलोक धाम दे देते हैं। और याद रखना भक्तों, जन्म और मृत्यु से लोग क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि इस संसार में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब हमारा जन्म होता है ना तब हमें बहुत कष्ट होता है। जितना कष्ट माँ को प्रसव की पीड़ा का होता है उससे कई गुना ज्यादा कष्ट उस बच्चे को भी जन्म लेने में होता है। पर जब व्यक्ति मरता है उसे बहुत कष्ट होता है। इन कष्टों से जो बच गया, काकभूषुंड जी के बारे में लिखा है कि काकभूषुंड जी का बहुत बार जन्म हुआ। काकभूषुंड जी खुद कह रहे हैं ये बात, मेरा बहुत बार जन्म हुआ पर जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है भगवत कृपा से मुझे उस कष्ट से भगवान ने मुक्त कर दिया। जन्म तो लोगे पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ना तो संसार में कोई कष्ट होगा, ना परिवार में कोई कष्ट होगा, ना जन्म के समय ना मृत्यु के समय।
तो जो भगवान की शरण में आ जाते हैं उनका जन्म कितनी भी बार हो जाए पर वो संसार के कष्ट से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति है कि आप जन्म तो लें, संसार में आने से मना नहीं कर रहा हूं, आप आए। अरे आप आएंगे तभी तो बिहारी जी का दर्शन करेंगे, आप आएंगे तभी तो कथा सुनेंगे, तभी तो कीर्तन करेंगे। पर डर इस बात का है कि कहीं मेरा जन्म हुआ और कहीं मैं उलझ गया, बच्चों में, परिवार में उलझ गया।